हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेके आ चुके हैं आपके लिए ग्रेडेड असाइनमेंट्स के सोल्यूशन स्टैटिस्टिक्स के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में 4 आईआईटीज के प्लेसमेंट डेटा को कलेक्ट किया गया है और इसमें पूछा है कि कौन सा पॉपुलेशन है और कौन सा सैंपल है। तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारा जो ऑल ओवर कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो हैं। और जो हमारा सैंपल है वो हमारा सबसेट है पॉपुलेशन का। और जो हमारा सैंपल है वो जो 4 आईआईटी सेलेक्ट किए गए हैं वो हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा पॉपुलेशन है और ये हमारा सैंपल हो गया, जो कि पॉपुलेशन का सबसेट है। तो ये हमारा इसका आंसर ऑप्शन डी था। फिर चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो स्टडी हुई है उसमें जो 95% डेटा आया है लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है, तो कौन सी स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम अगर देखें तो पॉपुलेशन पे स्टडी होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। यही अंतर है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं, और अगर हम बात करें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तो इस पे हम सैंपल पे काम करते हैं। तो ये रिजल्ट हमारा जो है ये सैंपल का है। तो इसके लिए इसका आंसर होगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे हम सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं और इस पे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइडेड हैं। चलिए दिखाते हैं आपको हैंड रिटन नोट्स। तो ये हमारे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ्स हैं, आप इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। और इस पे हम सभी अपडेट, वीडियो की अपडेट्स देते रहते हैं, और अगर आप कोई क्वेश्चन है तो इस पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फिर चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टडी है जो सैंपल के बेस पे हुए, क्या ये रिलायबल है। तो आप खुद सोचिए कि 4 आईआईटीज के डेटा पे हम सारे कॉलेजेस के डेटा को हम नहीं एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि अगर हम ये 4 आईआईटीज के डेटा पे पूरे सबको सारे सिलेक्शंस को जज कर रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्लियरली नो हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें पूछा है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो चलिए इसका सलूशन आपको बताते हैं। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये हमारे केसेस होते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। पहला है इनऑर्गेनिक इज़ अ केस। तो हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक हमारा केस नहीं है। फिर इसमें लिखा है राइस इज़ अ केस। तो राइस भी हमारा केस नहीं है, तो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि मैन्योर इज़ अ केस। तो इसमें हम देखेंगे कि हाँ मैन्योर तो एक केस है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ अ वेरिएबल। तो इसमें हाँ बिल्कुल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र हमारा वेरिएबल है, और नाइट्रोजन इज़ अ वेरिएबल। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा वेरिएबल नहीं, ये हमारा केस है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका आंसर मैन्योर होगा और उसके नीचे वाला ऑप्शन होगा। तो इसमें पूछा है व्हाट इज़ द स्केल मेजरमेंट ऑफ टाइप ऑफ क्रॉप। तो इसमें हमें कह रहा है कि जो हमारी क्रॉप्स है ये कौन से स्केल पे मेजर हो रही हैं। तो ये क्रॉप्स के इसमें नेम दिए हुए हैं, आप अगर डेटा में देखेंगे तो इसलिए ये नॉमिनल स्केल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे सिर्फ नेम है क्रॉप्स के। तो अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा है कि एरिया ऑफ फील्ड इज विच टाइप ऑफ वेरिएबल। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट में भी हैं, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर है तो ये हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र हमारा किस स्केल पे मेज़र हो रहा है, तो इनका एक प्रॉपर ऑर्डर भी है, इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हम कर सकते हैं, और इनका एक ज़ीरो भी है। तो इसलिए इसलिए ये हमारा रेशियो स्केल हो जाएगा। ज़ीरो भी है तो इसलिए हमारा ये रेशियो स्केल हो जाएगा। फिर चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि डेटा इज स्ट्रक्चर्ड। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये जो नेटफ्लिक्स का डेटा इकट्ठा किया गया है, तो ये हमारा जो है टाइम सीरीज डेटा है या फिर क्रॉस सेक्शनल डेटा है।
तो हम बता दें कि जो टाइम सीरीज डेटा होता है उसमें हमारा जो है टाइम वेरी कर रहा होता है, और जो हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा है इसमें हमारा प्लेस या फिर एरिया जहाँ हम रह रहे हैं वो वेरी कर रहा होता है। तो इस क्वेश्चन में देखा गया है कि जो है एरिया वेरी कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है ये हमारे करेक्ट आंसर है। तो पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूस वैल्यू है, तो ये सही है क्योंकि कोई भी आर्बिट्री वैल्यू हो सकती है। और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट है, तो हाँ ये बिल्कुल ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़ीरो वैल्यू भी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें हायर और लोअर वैल्यू होती है। तो और इसमें डिफेंडर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड जैसी कोई हायर लोअर वैल्यू होती नहीं। तो इसलिए इसके दो करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, जो पहला ऑप्शन है और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें एक फार्मूला दिया हुआ है जिससे हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो पहले इसमें देखिए लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रीशेयर्स रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स अ यूज़र पोस्ट इट इज़ शेयर्ड बाय अदर। तो इसमें टाइम के बारे में बात की गई है कि कितनी बार। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे ग्रेडेड असाइनमेंट की वीक 1 की सीरीज़ ख़त्म होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।